मेरा नाम आकृति है। मेरी उम्र 26 साल है। मेरी शादी एक बड़े से घर में हुई थी। मेरे पति का नाम सूर्यभान है। मैं अपने पति के साथ बहुत ही खुश थी, लेकिन फिर शादी के 2 साल बाद हमारे बीच झगड़े बढ़ने लगे और झगड़ा इतना बढ़ गया कि हम दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। इसलिए हमारे झगड़े कोर्ट तक पहुंच गए। आज कोर्ट में हमारा आखिरी दिन है, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ कोर्ट गई थी। हम दोनों पति पत्नी जज साहब के सामने खड़े थे। सबसे पहले जज साहब ने मेरे पति से कहा, क्या तुम तलाक के लिए सहमत हो? तो सूर्यभान तलाक के लिए सहमत जताते हुए जज साहब से कहते हैं, मैं सहमत हूँ। उसके बाद जज साहब मुझसे पूछते हैं, क्या तुम सहमत हो? मैंने भी हाँ जज साहब, मैं तलाक के लिए सहमत हूँ, पर उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तलाक होने से पहले मैं एक रात अपनी पति के साथ बिताना चाहती हूँ। मेरी यह बात सुनकर जज साहब बहुत ही गुस्से हो गए। वह कहने लगे, 2 साल पहले से आप लोगों के तलाक का केस है। पिछली दफा मैंने 6 महीने की तारीख तुम्हें इसलिए दी थी ताकि तुम सोच समझकर अच्छे तरीके से डिसीजन पर पहुंच सके, और साथ ही साथ मैंने उन्हें कहा था कि अगर तुम किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचे तो फिर मैं अपनी तरफ से फैसला सुना दूंगा जो तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन जज साहब सोचने लगे, क्या पता एक रात के कारण इन दोनों की जिंदगी दोबारा मिल जाए। वह सोचते हुए मुझसे एक रात अपने पति के साथ बिताने की सहमति दे देते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि कल सुबह 11 बजे तुम्हें फिर कोर्ट में हाजिर होना होगा और उसके बाद तुम्हारा हमारा अंतिम फैसला होगा। मैं अपने पति के पास गई, तब मैंने सूर्यभान से कहा कि ना तो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगी और ना ही तुम्हारे साथ घर जाऊंगी। यह जो हो आज की रात है, हम एक होटल में बिताएंगे। मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी कि तुम्हें किस टाइम पे किस होटल में आना है। मैंने एक होटल बुक कर लिया और सूर्यभान से कहा कि शाम को 9 बजे होटल में पहुंच जाना, और सूर्यभान 9 बजे होटल में पहुंच गया। सूर्यभान मुझसे पहले वहां पहुंचकर मेरा इंतजार कर रहे थे। करीब 20 मिनट बाद मैं एक नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर लाल साड़ी में होटल में दाखिल हुई। सूर्यभान मुझे हक्का बक्का सा देखने लगे। मैं सूर्यभान के करीब आकर बैठ गई और बोली, सूर्यभान क्या तुम ठीक हो? मेरे पति ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर कहा, आज की जो रात है यह तुम्हारे नाम है, तुम्हारी इच्छा हो तुम कर सकते हो, आज मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन सूर्यभान तो ऐसा बैठा रहा मानो उसके कानों में यह बात पहुंची ही ना रही हो, लेकिन मैं उससे बात करना चाहती थी। मैंने कहा, इन 2 सालों के दौरान तुम्हारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई कि मैं अपनी पत्नी से मिल सकूं। उसके बाद मेरे पति मुझसे कहने लगे, शायद तुम भूल गई हो कि इन्हीं बातों को लेकर हमारा तलाक हो रहा है। जब भी कभी मैं तुमसे रिश्ता बनाना चाहता था, तुम एक ही बात का ताना देती थी कि तुम्हारे सिर्फ जिस्म की भूख है। यह सुनकर मैंने कहा, यदि जब तुम्हें संबंध बनाना होता था तो तुम मुझसे प्यारी प्यारी बातें करते थे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ तुम अपने ऑफिस के कामों पर ध्यान रखते थे। उसके अलावा तुम कभी भी मुझसे बैठकर बातें नहीं करते थे। मेरी बात सुनकर सूर्यभान कहने लगा, प्यार भरी बातें करना ही प्यार होता है। उसके अलावा क्या मैं तुम्हारी किसी भी तरह से तुम्हारा ख्याल नहीं रखता था? छोटी छोटी बातों को लेकर मैं तुम्हारे प्रति सीरियस नहीं था। मैंने कहा, खैर उन बातों को छोड़ो। जब मैं 6 महीने के बाद तुमसे कोर्ट में मिली तो मैंने देखा कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हो। आखिर ऐसी क्या बात है? तुम तो बहुत ही ज्यादा हंसमुख हुआ करते थे, शरीर से हट्टे कट्टे भी थे। आखिर इन 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ? सिर्फ इस बात का जवाब मैं जानना चाहती हूँ। अगर तुमने नहीं बताया तो शायद मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। मेरे पति ने कहा कि तुम तलाक दो या ना दो, 3-4 महीने के बाद मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा और शायद फिर उसके बाद तुम्हें मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओगी। इस तरह की बात
बात सुनकर मैं फिर से पूछी, सूर्यभान मैं कुछ समझी नहीं, आखिर बात क्या है? मेरी बात सुनकर सूर्यभान पूरी तरह से टूट गए और अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगे और रोते हुए बोले, जब हम पिछली तारीख को कोर्ट में मिले थे उसके 2-3 दिन बाद मेरे पेट में दर्द हुआ था। उसके बाद जब अस्पताल में चेकअप करवाने गया तो पता चला कि मुझे बीमारी है और शायद 3-4 महीने ही जी पाऊंगा। उसकी बीमारी की बात सुनने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा रोने लगी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं सोचने लगी मैं ऐसी कैसे कर सकती हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और एकदम से अपने पति के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन सूर्यभान बेजान सा हो गया और अगली सुबह 11 बजे के करीब हम दोनों अपने अपने परिजनों के साथ कोर्ट में जज के सामने खड़े हो गए। जज साहब ने सूर्यभान से पूछा, क्या तुम अभी भी तलाक लेना चाहते हो? तो सूर्यभान ने जज साहब को कहा, जी हाँ, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। उसकी बात सुनते ही जज साहब हैरान हो गए और वही सवाल मुझसे पूछने लगे, क्या तुम भी तलाक लेना चाहती हो? मैं बोली, नहीं जज साहब, मैं तलाक लेना नहीं चाहती, मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ, चाहे ये मुझे अपने साथ रखे या ना रखे। मैं जबरदस्ती उनके घर पर रहना चाहती हूँ, मुझे उनके साथ ही रहना है, दुख की घड़ी में उनका साथ देना है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। जब मैं इनके घर नई नई दुल्हन बनकर आई थी तो मैं हफ्ते में 3-4 बार उपवास रखा करती थी ताकि मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए, उन्हें कोई भी बीमारी ना हो। अगर आज मैं इनके साथ नहीं गई तो शायद मैं जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने उसे फौरन उठाया और उसे गले से लगा लिया। यह देखकर जज साहब की आंखें नम हो गई। आखिरकार किसी न किसी तरह से हम दोनों का मिलन हो गया। मैं अपने पति के साथ अपने घर चली गई और उनका अच्छे से ख्याल रखने लगी। आज हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, ये उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।